हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और ऑनलाइन ट्रेनिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं आपके सामने एक बार फिर पेश कर रहा हूँ एक नई वीडियो जो कि मुताल्लिक़ है हमारे मैथमेटिक्स से। क्लास 9-10 के कोर्स में शामिल है और फैक्टराइजेशन पर हम बहस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं वो इस टाइप के हैं और इसके लिए जो फार्मूला है वो आपके पास है a + b का होल स्क्वायर, ये बराबर है a² + 2ab + b² के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला मालूम होगा, ये ड्राइव कैसे होता है ये भी आपको मालूम होगा। तो फैक्टर्स बनाने हमें इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। तो जो सवाल है वो आपका a² c² + 4ac + 4 है। तो इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद इसको फैक्टराइज कर देंगे। देखिएगा कैसे। इस स्टेटमेंट को a² c² को लिखा जा सकता है ac का होल स्क्वायर। बता दूं मैं आपको एक बात कि अगर एक स्टेटमेंट है a और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर पावर n है, तो इनको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये बराबर होता है a की पावर n के और b की पावर n के। तो जिस तरह से यहाँ पर an bn बराबर होता है b की पावर n के, तो a² b² को भी लिख सकते हैं हम ab की पावर 2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a² c², तो हमने लिख दिया इसकी जगह ac का होल स्क्वायर प्लस हम एक दूसरा एलिमेंट देखेंगे जो कि हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में हो। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा a + b का होल स्क्वायर ये बराबर है a² + 2ab + b² के। ठीक है, तो एक तो आपके पास a² है, एक एलिमेंट आपका, और दूसरा एलिमेंट जो b है वो भी स्क्वायर में है। तो हम देखते हैं कि ये 4 जो है ये भी 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक आपके पास दो टर्म्स a² c² और 4 ac का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर की फॉर्म में आ चुकी हैं। तो हमें अब ज़रूरत क्या है कि बीच का जो पार्ट है प्लस का 2ab अगर वो भी हमें मिल जाए तो ये एक्सप्रेशन a² c² + 4ac + 4 इस तरह के फैक्टर्स या फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 2ab लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये 2ab क्या है। इसमें 2 ये आपके पास फार्मूले का है, a और b आपकी फर्स्ट और सेकंड टर्म्स हैं जो कि स्क्वायर में हैं। ठीक है, तो हम 2 रखते हैं फार्मूले का, पहली टर्म और दूसरी टर्म। गौर कीजिएगा यहां पर पहली टर्म हमारी है ac और दूसरी टर्म क्या है बताइए, 2 है। देखिए 2 का स्क्वायर, ये 2 हमारे पास है, इसको हमने यहां पर लिख दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, 2 × 2 = 4ac, 4ac मिलता है और यही टर्म हमारे पास ऊपर मौजूद है। इसका मतलब ये कि ये टर्म जो है या ये एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और ये कन्वर्जन इस फार्मूले के n मुताबिक है कि a² + 2ab + b² को लिखा जा सकता है a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहां पर क्या है, ac आपका a की सूरत में है, 2 आपका b की सूरत में है और 2 आपका फार्मूले का है, ac आपका a है और 2 आपका b है। तो ये एक्सप्रेशन भी इस फॉर्म में आ चुका है। कैसे देखिएगा, ac का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर और 2ac2 यानी कि 2ab। तो अगर ये हम लिख सकते हैं तो ये इस फार्मूले के मुताबिक कैसे आएगा, ये ऐसे लिखा जा सकता है ac + b यानी AC इज A
इस फार्मूले के मुताबिक कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है यहाँ पर ac प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि b क्या है आपके पास 2, तो ये a प्लस बी यानी ac प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, और यही आपका आंसर है। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 5.1 का। तो देखिएगा, पिछले सवाल में मैंने आपको समझाया कि आपका इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को, जिसमें कि दो एलिमेंट्स को हम डबल स्क्वायर कर सकें और बीच वाली टर्म जो है वो 2 के साथ दोनों टर्म्स का, यानी कि दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ आ जाए, तो उसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोबारा देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बीच वाली टर्म क्या आएगी 2ab यानी कि 2x वाई स्क्वायर और 9। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये इसके बराबर है। एक्स वाई स्क्वायर के स्क्वायर आपको ये देगा एक्स स्क्वायर वाई 4, 81, 9 का स्क्वायर आपको देगा 81, 2x वाई स्क्वायर इंटू 9 आपको देगा 2 9 18 एक्स वाई स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए दोबारा लिखेंगे हम कि यूजिंग a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो मेरा ख्याल है आपको बात समझ में आई होगी। मैं एक मरतबा फिर एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने क्या किया था, आपके इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आप देखें कि ये इस फार्मूले की फॉर्म में आ गया, एक्स वाई के स्क्वायर, यानी कि इस एक्स वाई स्क्वायर को मैं a तस्वुर कर सकता हूँ, इस 9 को मैं b तस्वुर कर सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, बीच वाला एलिमेंट हमें मिल रहा है 2ab की फॉर्म में, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ रहा है। तो अगेन ये इस फार्मूले के बराबर है, मैंने फार्मूला लिखा भी है बतौर रेफरेंस। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, और यहाँ पर a क्या है एक्स वाई स्क्वायर, a आपका एक्स वाई स्क्वायर और b क्या है 9। तो आंसर आपको क्या मिला, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे। क्लास 9-10 का फैक्टराइजेशन का ये टॉपिक है, एक्सरसाइज 5.1 है। ऑनलाइन ट्रेनिंग की जानिब से हम ये वीडियोस आपके सामने लेके आ रहे हैं। अगर अब तक आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप समझते हैं कि इन वीडियोस से आपकी नॉलेज गेन हो रही है या आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स या आपकी इम्तहान की तैयारी में आपको मदद मिल रही है, तो इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट से आपको आगाही रहे। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 18 a माइनस बी प्लस 81। इसको देखिएगा, हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करना चाहेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया है। अगर आपको वो समझ में आ चुके हैं तो ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, ये a माइनस बी ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसके साथ हमने कोई चेंज नहीं करना। प्लस 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 18 a माइनस बी को हम 2 इंटू a माइनस बी इंटू 9 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिएगा, अगर इसको हम a तस्वुर कर लें, ये a ये b ले लें हम, और ये 2ab हमारे पास आ जाता है जिस तरह से कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में देखा है। तो क्या होगा कि
यूजिंग a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड के बराबर होता है। तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आएगा a माइनस बी यानी कि a और प्लस b यानी कि 9 के होल स्क्वायर के बराबर। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे हैं और फैक्टराइजेशन हमारा टॉपिक है। ये 9-10 में ये आपकी एक्सरसाइज मौजूद है क्लास। जिस टाइप के फैक्टराइजेशन को हम आज अटैम्प्ट करने जा रहे हैं वो इस तरह का एक फार्मूले की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। इससे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं। आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी और उनको समझ चुके होंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है? a x4 माइनस a अपॉन 16। तो आप देखें इसको, तो अगर इस एक्सप्रेशन को देखने पर हमें नज़र आता है कि यहाँ पर a कॉमन मौजूद है, तो बचेगा क्या? ब्रैकेट a ब्रैकेट के बाद x4 माइनस 1/16। ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके स्क्वायर की फॉर्म में हैं, तो इसको हम उसमें लिखते हैं। x4 को लिख देते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/16 को लिख देते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी माइनस बी के, तो अगर x स्क्वायर को a तस्वुर किया जाए और 1/4 को b तस्वुर किया जाए तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की फॉर्म हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की सूरत में लिखी जा सकती है। तो ब्रैकेट हमारे पास क्या आएगी? a ब्रैकेट के बाहर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग। तो पहला हमारे पास a प्लस बी है, दूसरा है a माइनस बी। तो a क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है? 1/4। इसी तरह से a माइनस बी यानी कि यहाँ पर a की जगह क्या आएगा? एक्स स्क्वायर और 1/, यानी कि माइनस b की जगह आ जाएगा आपके पास 1/4। तो यहाँ इस स्टेप को मैं आगे लेके आता हूँ। देखिएगा, ये स्टेटमेंट ज़रा गौर कीजिएगा आप कि a इंटू ब्रैकेट के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 है और एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 का हमारे पास फार्मूला मौजूद है, तो इसको हम मज़ीद फैक्टराइज करेंगे। कैसे? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 को हम मज़ीद फैक्टराइज करेंगे। इस ब्रैकेट को अगर मैं खोल दूं और इस ब्रैकेट में इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 को मैं लिख देता हूं 1/2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में आइए, a एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। अब ये देखिएगा, ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमने किसकी जगह लिखा था? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 की जगह पर। चूँकि एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स का स्क्वायर
-1/2 जो है उसकी जगह 1/4 जो है उसकी जगह लिख दिया है मैंने 1/2 का होल स्क्वायर। तो जिस तरह हमने ये वाला एक्सप्रेशन जो है कन्वर्ट कर दिया था इस फॉर्म में, इसी तरह से x स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिस तरह बराबर है प्लस बी माइनस बी के। तो यहाँ पर a क्या है आपका x है और b क्या है 1/2 है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर देता है आपको a प्लस बी माइनस बी के। तो ये क्या देगा, गौर कीजिएगा ज़रा, तवज्जो से देखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां पर क्या आएगा बताइए, a की जगह क्या आएगा x प्लस b की जगह क्या आएगा 1/2 और a माइनस बी, a की जगह क्या आएगा x, बताइए दूसरा क्या आएगा माइनस b की जगह आएगा 1/2। तो अल्टीमेटली ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है ये ax4 माइनस a/16 का के फैक्टर्स हैं। यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगला हमारा सवाल है जो मैंने पिक किया है वो है क्वेश्चन नंबर 22, s की पावर 2n माइनस t की पावर 2n। एक्सरसाइज वही हमारी 5.1 फैक्टराइजेशन, और जिस टाइप का फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं आपको पहले बता चुका हूं मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी के। तो देखिएगा s की पावर 2n माइनस t की पावर 2n, दिखने में बड़ा ये मुश्किल सवाल आपको लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। देखिए s की पावर 2n का मतलब ये है कि s की पावर n के ऊपर स्क्वायर है, यानी यूँ समझ लीजिए कि s की पावर अगर 2n लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि s की पावर n के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी कि दो पावर के ऊपर पावर आ जाएगा, दोबारा खोलेंगे तो 2 और ये n आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको 2n दे देंगे। वजह क्या है इसकी, आपको याद होगा कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर m हो और उसके ऊपर पावर n हो, तो अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स क्या होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी a की पावर m हो उसके ऊपर पावर n हो तो क्या हो जाएगा m इंटू n। तो इसी तरह से s की पावर 2n आपको क्या हो जाएगी, लिख सकते हैं इसको हम s की पावर n का स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा लिखते हैं इसे s की पावर n का स्क्वायर माइनस, इसी तरह से t की पावर भी 2n लिखी हुई है तो t की पावर n का भी हम लिख देते हैं स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें तो ये इस फार्मूले की शेप बन रही है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी माइनस बी के। तो s की पावर n को अगर हम a तस्वुर करें और t की पावर n को b तस्वुर करें तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मौजूद है। तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम गौर करें तो ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक ये मिलेगा a प्लस बी और a इंटू a माइनस बी। तो मुझे बताइएगा यहां पर a क्या है, s की पावर n है, लिख दूं प्लस b, a प्लस बी था तो b क्या है हमारे पास tn। इसके बाद क्या आएगा a माइनस बी, a क्या है s की पावर n माइनस b, b क्या है t की पावर n। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और ऑनलाइन ट्रेनिंग की जानिब से हम एक नया सेशन लेके आपके सामने हाज़िर हुए हैं। और इससे पहले हम मुख्तलिफ़ टाइप की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनकी फैक्टराइजेशन से मुताल्लिक बहस कर चुके हैं। इसमें a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे उनको हमने डिस्कस किया है। तो अब हम जो
फैक्टराइजेशन सीखने जा रहे हैं वो है आपका इस फॉर्म की कि जिसमें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसमें थोड़ी सी आपको ट्रिक समझनी पड़ेगी कि इसमें अमूमन जो पहली टर्म स्क्वायर की आपको नज़र आएगी वो मौजूद होगी और एक और टर्म आपको स्क्वायर में मिल भी सकती है और वो लाजमी नहीं कि वो स्क्वायर में हो भी। तो ट्रिक क्या है आपकी, वो ये है कि आपकी जो लास्ट टर्म है उनका मल्टीपल इस तरह से लेना है कि उसको पहले स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करके देखना है कि जवाब क्या आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1x स्क्वायर, ठीक है। और आखिरी जो नंबर है आपके पास वो है 36, तो मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 36 के साथ तो जवाब मिलता है मुझे 36। तो इन दोनों का मल्टीपल जो है यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 और आखिरी का जो नंबर है 36, या जो भी इस तरह का हमें नंबर मिलता है कोफिशिएंट की फॉर्म में, उन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 36 इज 36। तो अब जो नया आने वाला नंबर होगा उसको हमने देखना है कि बीच वाले नंबर से उसका रिलेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल 36 को अगर हम देखें तो इसके मल्टीपल्स क्या क्या मिलते हैं आपको ज़रा देखिएगा। 36 इंटू 1 इज 36, 18 इंटू 2 इज 36, और क्या मिलेगा आपको 12 इंटू 3 इज 36, 6 इंटू 6 इज 36। तो जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे इनके प्रोडक्ट के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के और आखिरी टर्म के, या उसके जो कोफिशिएंट जो भी किसी दूसरी टर्म के साथ मौजूद होगा वेरिएबल के साथ, तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो हमने कोफिशिएंट जो भी था एक कांस्टेंट के तौर पर लिया है। तो जो कांस्टेंट है आपका वो तो 36 को मल्टीप्लाई किया था 1 के साथ तो हमें 36 से मिला था। अब 36 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं आपके सामने। एक और भी पॉसिबल है, मेरे ख्याल से यही हैं 36 इंटू 1 18, 12, 6 और 3 से भी आप लिख सकते हैं 3 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 36, जो कि इनफैक्ट 12 इंटू 3 ही है। तो आपने अब चेक ये करना है कि आपका जो मिडिल नंबर है वो इन तमाम जो फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर का कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में रिजल्ट होगा, जो कि आप जैसे कि इस फार्मूले में देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी के। तो a प्लस बी कैसे आएगा जरा गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर। अब इस 15 को अगर मैं देखूं कैसे लाया जा सकता है ये जरा गौर कीजिएगा। देखिए 36 और 1 को मैं प्लस करूं या माइनस करूं मुझे 15 नहीं मिल सकता, 15 नहीं मिल सकता। अगर 18 और 2 को मैं प्लस भी कर लूँ तो प्लस करने में मुझे 18 प्लस 2 20 मिलेगा, और 18 माइनस 2 मुझे 16 मिल सकता है, या इसकी हम कोई भी कम्बिनेशन चेक कर सकते हैं जो नहीं मिलेगी 15 की सूरत में। 12 इंटू 3 या 3 इंटू 12 पर अगर आप गौर करें कि अगर मैं 12 और 3 को ऐड करूं तो मुझे 15 मिलता या मैं 3 और 12 को ऐड करूं तो भी मुझे 15 मिलता है। इसका मतलब ये कि इस 15 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं 3 प्लस 12, 3 प्लस 12 या 12 प्लस 3, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 3 प्लस 12 इस 15 की जगह। x आपका वेरिएबल बाहर आ जाएगा, मैंने 15 को एक ब्रैकेट के अंदर ब्रेक करके लिख दिया प्लस 36। अब हमने करना क्या है जरा गौर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर, इस x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 3 के साथ और इस x को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस 12 के साथ भी, तो मुझे क्या मिलेगा प्लस 3x प्लस
x इंटू 3 इज 3x प्लस 12 इंटू एक्स या x इंटू 12 इज 12x प्लस 36। अब मैंने देखना यह है कि आपके शुरू के दो टर्म्स और आखिरी के दो टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है। देखिए शुरू के दो टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3, ये हो गया। इसके बाद आखिरी के दो टर्म्स में देखिएगा कॉमन क्या आ रहा है, 12, तो बचेगा क्या, x प्लस 12 3 36। गौर से देखिएगा इस पूरे एक्सप्रेशन में यहां से लेके यहां तक आपको जो चीज कॉमन नजर आ रही है वो है x प्लस 3। तो बचेगा आपके पास क्या, ये x प्लस 3 को कैंसिल कर देगा, बचेगा आपके पास x प्लस 3 यहां भी कैंसिल करेगा, बचेगा 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36 को हमने इस टाइप के x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के टाइप का हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके जो फैक्टर्स बनाए हैं वो आए हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100। इसको देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1, यानी कि 1, और आखिरी टर्म हमारे पास क्या है 100। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें जवाब मिलता है 100। हमने करना क्या है, इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाया है। अब मुझे इस 100 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि जिसकी बुनियाद पर मैं डिसाइड कर सकूं कि क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाए कि मुझे बीच में 15 मिल जाए। तो देखिएगा 100 कैसे लिख सकता हूँ मैं, 100 1 100 है, 50 2 100 है, 25 4 100 है, 25 100 है, 10 100 है। ये कुछ पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो कि आपके मेरे सामने मैंने लिख दिए हैं, और भी मुमकिन है, तो जो कि करीब करीब मुझे 15 के ले जा सकते हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि 100 1 52 और 25 4 और 10 ये मुझे कहीं भी 15 के आसपास ले जाते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन अगर मैं इस पार्ट पर गौर करूं या इन फैक्टर्स पर गौर करूं 100 के 20 और 5, तो मैं देखता हूं कि 20 में से अगर 5 निकाल दिया जाए तो मुझे 15 मिलता है। ठीक है, तो जरा गौर कीजिएगा। इसको मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15 को मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा 20 माइनस 5, और x बाहर आ जाएगा माइनस का 100। इसको सेपरेट कर देता हूं। अब ये बात मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गई होगी, चूंकि सबसे अहम बात जो है इस सवाल में वो यही है कि आपने इस बीच वाली टर्म को कैसे प्लस या माइनस करके ब्रेक करना है। तो हमने क्या किया, 15 की जगह लिख दिया 20 माइनस 5। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद इस x को मैंने मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ भी, इस x को मल्टीप्लाई करना है मैंने माइनस के 5 के साथ भी। तो क्या मिलेगा मुझे, 20x माइनस 5x माइनस 100। ठीक है, अगला स्टेप, इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है और इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है। जरा गौर कीजिएगा, यहां पर कॉमन सिर्फ x है, तो बचेगा क्या, x प्लस 20। यहां पर कॉमन क्या होगा, माइनस का 5, माइनस के 5 से माइनस का 5 कैंसिल होगा, बचेगा x माइनस माइनस प्लस 500 को 20 टाइम्स डिवाइड करेगा x प्लस 20। पूरे स्टेटमेंट पे आप गौर करें, तो एक्सप्रेशन पर आप गौर करें तो x प्लस 20 कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 20 कॉमन आने के बाद आप देखिएगा कि ये कॉमन डिवाइड कर देगा इस टर्म को, तो बचेगा यहाँ पर x, और इसको डिवाइड कर देगा तो बचेगा माइनस का 5। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फैक्टर्स आपको मिल रहा है वो है x प्लस 20 और x माइनस 5।
ये आपका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड।